नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जीके क्लासेस पे। आज का तारीख है 28 नवंबर 2021 और आज का दिन है रविवार। तो वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का जो है पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट आया है नीति आयोग के द्वारा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर नीति आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य है। ये जो है फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2015 हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसी के बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई गई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसमें सबसे गरीब राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर 1 केरला, बिहार, दादर एंड नागर हवेली या फिर पुदुचेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। बिहार सबसे गरीब राज्य है। यहाँ 50% से ज़्यादा लोग क्या है इस इंडेक्स के अनुसार गरीब के कैटेगरी में आते हैं, यानी हर 2 आदमी में से 1 आदमी क्या है, गरीब है। सबसे कम गरीबी कहाँ है? केरला में मात्र 0.7 समथिंग % जो है केरला में गरीबी है। उसके बाद दादर एंड नागर हवेली जो है यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा गरीब है और पुदुचेरी यूनियन टेरिटरीज में जो है सबसे ज़्यादा अमीर है। तो इससे ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। अब नीति आयोग ये रिपोर्ट जारी करती है, तो नीति आयोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुआ था, जब मोदी सरकार 2014 में आई थी। उसके बाद इससे पहले जो इसका यानी नीति आयोग की जो पूर्ववर्ती संस्था थी उसको पीसी प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, जिसको योजना आयोग कहते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही है। प्लानिंग कमीशन जो है रसिया के मॉडल पे इंडिया में जो है बनाया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने इसके प्लेस पे नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, का गठन किया। कब? 2015 में। इसके नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है। अभी वर्तमान में इसके जो वाइस चेयरमैन हैं वो राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार जो इसकी देखभाल अभी मतलब प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। और इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो अमिताभ कांत हैं। तो नीति आयोग से इतना, भारत सरकार की एक जो नीति आयोग है ना, वो एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है। थिंक टैंक बोले तो इसमें सरकार के जो सबसे महत्वपूर्ण जो पावरफुल पर्सन है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी, इसको एक डिसीजन मेकिंग बॉडी बोल सकते हैं। नीति आयोग डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। तो नीति आयोग अभी जो है वर्तमान में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल इस सरकार में प्ले कर रही है। पहले जो पीसी प्लानिंग कमीशन थी, ये पंचवर्षीय योजना बनाई करती थी। उसी तरह से नीति आयोग भी योजना बनाती है सरकार के लिए, रोड मैप तैयार करती है। तो इस क्वेश्चन से इतना जान लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में और डिटेल की, इस इंडेक्स के जरिए क्या क्या दिया गया है। तो यही देखिए, बिहार का है 51.9%, यानी 2 में से 1 से भी ज़्यादा कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे झारखंड आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय। अब इस रिपोर्ट का काफ़ी चर्चा हो रहा है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से सभी में बीजेपी का शासन है, इसलिए इस पर अभी काफ़ी जो है चर्चा हो रही है। अब केरला के देख लीजिए तो 0.71% मात्र यहाँ गरीबी है। वो दूसरा नंबर पे गोवा आता है, और इस तरह से फर्स्ट जो है टॉप 5 है ये केरला, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब। यूनियन टेरिटरीज में जो पुदुचेरी टॉप पे है, इधर दादर नागर हवेली नहीं आई है, दादर एंड नागर हवेली जो है बॉटम में है यूनियन टेरिटरीज में। तो इस क्वेश्चन से इतना मिला, इतनी जानकारी हमको मिली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए किस राज्य ने ऊर्जा साक्षरता अभियान अभी शुरू की है? यानी नागरिकों को ऊर्जा दक्ष बनाने का मतलब
लोगों को जा कर के बताया जाए कि जब ज़रूरत हो तभी आप बल्ब का इस्तेमाल करें, कम से कम जो है फ़ैन का और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं इसका कम से कम इस्तेमाल करें, ज़रूरत पड़ने पे ही इस्तेमाल करें, घर से बाहर जाएं तो बंद करके जाएं, ताकि क्या हो, ऊर्जा का संरक्षण हो, यानी ऊर्जा की बचत हो। तो ये योजना कौन सरकार शुरू की है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या पंजाब? तो इसका जो सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अभी शिवराज सिंह चौहान हैं, और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो मंगूबाई सी पटेल या सी मंगूबाई पटेल। तमिलनाडु के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो M.K. स्टालिन है। पार्टी का नाम DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, जिसके स्थापना जो किए थे वो करुणानिधि किए थे। वहाँ दो पार्टी है, DMK एंड AIDMK, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसके स्थापना जो किए थे MG रामचंद्रन। ये एक तमिलनाडु के बहुत फेमस एक्टर थे। बढ़ते हैं गुजरात में, तो गुजरात के अभी जो मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं अभी भूपेंद्र पटेल, वहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। पंजाब का देखते हैं, पंजाब का जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी है। पंजाब में अभी चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया और अभी नया पार्टी बना रहे हैं। और पंजाब के जो अभी गवर्नर हैं वो VP सिंह बदनोरे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने सरकार को कोविड के खिलाफ सुरक्षित और प्रभावी टीके खरीदने में मदद करने के लिए भारत को 1.5 बिलियन ऋण देने की मंजूरी की है? IMF, ADB या फिर AIIB या फिर WB? इसका जो सही आंसर है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक। इसका स्थापना जो है 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मलेशिया में। मलेशिया की जो राजधानी है मनीला, वहाँ इसकी जो अभी वर्तमान में हेडक्वार्टर है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का स्थापना जो है 1945 में हुआ था, और दोनों का मुख्यालय ही भी वाशिंगटन जो DC में है। वर्ल्ड बैंक के जो मुखिया भी डेविड माल पास हैं, और IM की है क्रिस्टीना लेगार्ड। AIIB बोले तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, IMF बोले तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका जो स्थापना हुआ था वो 2016 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। बीजिंग यानी चाइना के बारे में आप लोग जानते हैं। चाइना का राजधानी बीजिंग है, वहाँ की करेंसी रेनमिनबी है, वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2012 में, 2012 नहीं, या 2022 होना चाहिए, वित्त वर्ष अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द GDP ग्रोथ रेट प्रिडिक्शन ऑफ इंडिया एज पर मूडीज 2021-22। मूडी देखिए एक संस्था है जो कि वर्ल्ड के जितने कंट्रीज हैं उसकी रेटिंग्स देती है। अब रेटिंग्स देने के पीछे क्या होता है कि रेटिंग्स के बेसिस पे ही जो इन्वेस्टर्स होते हैं उस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको इंडिया में जो है FDI और FII के नाम से जाते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये सब जो एजेंसीज रेटिंग देती है उसी के हिसाब से तो भारत में 2021-22 में कितना प्रतिशत GDP बढ़ेगा, इसका फॉरकास्टिंग क्या है, कितना प्रिडिक्शन है? 9.3%, 8.7%, 10.1% या 7.6? तो इसका सही आंसर है 9.3%। ये देखिए अलग अलग एजेंसी भारत में, जैसे भारत का RBI खुद करती है, भारत की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इकोनॉमिक विंग है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो भी अपना प्रिडिक्शन देती है।
वर्ल्ड बैंक देती है, IMF देती है, बहुत सारे एजेंसीज देती हैं। तो इसका जो एक बना करके रखिए कि कौन सा एजेंसी जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर में कितना भारत का GDP को प्रिडिक्ट कर रही है, क्योंकि किसी भी एजेंसी का नाम लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इस मामले में इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात कर लेते हैं हम लोग मूडी के बारे में। तो मूडी काफ़ी ओल्ड जो है, बहुत पुराना संस्था है। 1909 में इसका स्थापना हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। इसका संस्थापक जो थे जॉन मूडी थे, और इसका जो काम है वो बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना वर्ल्ड वाइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयुष राज्य मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन किया है। देखिए, मोदी सरकार के आने के बाद क्या हुआ है कि एक स्पेशल मिनिस्ट्री, स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्री आयुष मंत्रालय बना दिया गया है। इससे पहले सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री थी, लेकिन जो ट्रेडिशनल वे ऑफ क्योरिंग है उसको ध्यान में रखते हुए सभी कंट्रीज़ का होता है। जैसे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो आयुर्वेदा है। इससे पहले जनरली जो चलता है होम्योपैथी एंड एलोपैथी, ये तो सब लोगों को पता है। लेकिन उसके अलावा भी जो बीमारियां हैं उनको ठीक करने के जो तरीके हैं, जैसे A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर जो यूनानी, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। तो इसको सरकार जो है स्पेशल अटेंशन दे करके और इसको प्रोपोगेट कर रही है। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्री कब 2015 में इस्टेब्लिश की गई आयुष मंत्रालय के रूप में। इसके अभी कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो है सर्बानंद सोनोवाल। तो ये कहाँ हुआ है शुरू? दिल्ली में हुआ है, कलकत्ता में, चेन्नई या भुवनेश्वर। तो इसका जो सही आंसर है वो दिल्ली में हुआ है। इसका जो ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से इसका अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। क्या आयुर्वेद पर्व। आयुर्वेद देखिए भारत में बहुत पहले से आयुर्वेद चला रहा है, और आयुर्वेद के जो भगवान हैं वो धन्वंतरी को माना जाता है। धन्वंतरी, इसका जो चर्चा है, धन्वंतरी का जो चर्चा है, इनको गॉड ऑफ मेडिसिन के भी कहा जाता है। और इनका चर्चा जो है पुराण में है, और इन पुराण में कहा गया है कि ये वाराणसी, यानी जिसका पुराना नाम बनारस है, वो वहाँ के ये राजा थे। वाराणसी ये जो नाम है, ये वहाँ 2 नदी है, उसी के बेसिस पे रखा गया है, वरुणा और अस्सी। इसी के नाम पे इसको वाराणसी कहा जाता है। बनारस जो है इसका पुराना नाम है, अभी वर्तमान में इसका नाम जो है वाराणसी के नाम से काफ़ी प्रचलित है। तो इस क्वेश्चन से इतना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। ऊर्जा दक्षता सूचकांक ये क्या है कि आप जो एनर्जी है उसको कितनी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उसका वेस्टेज जो है कितना मिनिमम है। वेस्टेज कितना मिनिमम है, हाउ इफ़िशियंटली जिसको है, इफ़िशियंटली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बेसिस पे जो है ऑर्डर दिया गया स्टेट्स को। तो उसमें जो है कर्नाटक अभी टॉप पर है। तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मी। वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। वहाँ अभी हाल ही में जो है कैबिनेट रिशफलिंग हुआ है, और वहाँ के जो गवर्नर हैं कलराज मिश्र। तमिलनाडु के बारे में हम लोग पहले ही देख लिए। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, और वहाँ के अभी गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो इस क्वेश्चन से इतना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन है कि रिसेंटली स्टारलिंक वाज इन न्यूज, व्हाट इज इट। हाल ही में स्टारलिंक चर्चा में था, यह क्या है? एक स्पेस एजेंसी है,
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एस्ट्रॉयड है, या ए प्रोजेक्ट बाई नासा है। तो इसका सही आंसर है ये एक तरह का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। और ये एक क्या है, स्पेस एक्स। आप लोग नाम सुने होंगे, काफ़ी चर्चा में रहता है। स्पेस एक्स के जो संस्थापक है एलोन मस्क, उन्हीं की एक महत्वाकांक्षी जो है प्लान है ये स्टारलिंक। इसके साथ इसमें क्या प्लान है इनका कि जो है 1600 सैटेलाइट्स का एक जो है जाल बिछाया जाएगा लो ऑर्बिट में, अर्थ के लो ऑर्बिट में, और उसके बाद इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। यही है स्टारलिंक। अभी चर्चा में इसलिए है कि भारत सरकार अभी इस स्टारलिंक को इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करने की अनुमति नहीं दी है, फिर भी यहाँ के लोग सब्सक्रिप्शन इसका ले रहे हैं। इसका जो कहना है, इसके क्लेम के अकॉर्डिंग स्पेसएक्स जो क्लेम कर रही है स्टारलिंक सर्विस के अनुसार, तो स्टारलिंक का कहना है कि ये जो हम जो है अभी 50 से 150 50 to 150 Mbps जो है स्पीड ये अभी वर्तमान में प्रोवाइड कर रही है। और आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि जितने अभी जो वर्तमान में ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सबको ये रिप्लेस कर देगी। ये ऑनलाइन है, इसमें कोई केबल का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत फास्ट भी होगा, क्योंकि ये सैटेलाइट के माध्यम से काम करेगा। स्पेस एक्स ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत का इसरो, अमेरिका की नासा है, उसी तरह से ये स्पेस एक्स एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, समझ लीजिए। तो ये एक जो है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कौन? स्पेस एक्स। इसके संस्थापक हैं एलोन मस्क। ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको धरती से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ ले जाती है, और वहाँ से फिर यहाँ लाती है, यहाँ से सामान पहुँचाना होता है। तो स्पेस जो ये कह सकते हैं कि एक स्पेस ट्रांसपोर्टेशन का काम ये करती है। ये न्यू प्रोजेक्ट बाई नासा भी हाल ही में चर्चा था कि डार्ट नामक एक प्रोजेक्ट का जो है शुरुआत, इसके तहत जो नासा है वो ऐसा प्रयोग कर रही है कि अगर कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ओर आती है तो इंटेंशनली उसके साथ टक्कर किया जा सकता है और उसके स्पीड और दिशा को डाइवर्ट की जा सकती है। इस मिशन का नाम है मिशन डार्ट। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस हैज बीन नेम्ड एज ओमिक्रॉन बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन विच कंट्री दिस वेरिएंट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड। यानी कि WHO द्वारा कोरोना वायरस के नवीनतम संस्करण को ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। इस प्रकार का पहली बार किस देश में पता चला है? साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, इंडिया या फिर चाइना? तो इसका सही आंसर है बोत्सवाना। बोत्सवाना एक अफ्रीकन कंट्री है। तो अभी हाल ही में इस वायरस का इस जो नए वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसका पता चला है। WHO इसकी जानकारी दी है और इसको मैटर ऑफ कंसर्न का कैटेगरी में रखा है। मैटर ऑफ कंसर्न का कैटेगरी में इसको रखा गया है, यानी ये चिंता का विषय है। इस पे एक्शन ऑलरेडी इंडिया में लिया जा चुका है। बहुत सारे स्टेट्स जो है इंटरनेशनल फ्लाइट को कैंसिल करना शुरू कर दिए। इंटरनेशनल लेवल पे भी एक बार फिर से जो है हड़कंप मचा हुआ है। क्या होगा पता नहीं, क्योंकि हर साल जो है नवंबर दिसंबर में जो है जो कोरोना वायरस का जो है प्रकोप थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो ये बोत्सवाना में मिला है। तो आइए जान लेते हैं हम लोग बोत्सवाना के बारे में। तो बोत्सवाना अगर मैप में देखें आप, तो ये बोत्सवाना यहाँ आपको मिलेगा। ये रहा बोत्सवाना। बोत्सवाना एक जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके चारों ओर देख सकते हैं नामीबिया है, दक्षिण अफ्रीका है, स्वाजीलैंड है, जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है और अंगोला है। तो बोत्सवाना की राजधानी गैबेरॉन है। वहाँ की जो करेंसी है वो पूला है।
बोत्सवाना की करेंसी जो है पूला है। ये जो है 1966 में इसको आज़ाद किया गया था। इससे बोत्सवाना पे यूके का जो है, यूके का एक कॉलोनी था। बोत्सवाना यूके का एक कॉलोनी था जिसे कि 1966 में आज़ाद कर दिया गया। साउथ अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। साउथ अफ्रीका की राजधानी, यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोएमफाउंटेन। प्रिटोरिया यहाँ की एक्सिक्यूटिव राजधानी है, मतलब वहाँ की सरकार का जो काम काज है वो प्रिटोरिया से होता है। केप टाउन जो है वहाँ की लेजिस्लेटिव राजधानी है, मतलब कानून बनाने का काम वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो कहाँ है, तो केप टाउन में है। ब्लोएमफाउंटेन जो है वहाँ की जुडिशियल यानी न्यायिक राजधानी है, यानी वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का वो कहाँ बैठता है, ब्लोएमफाउंटेन में। इंडिया का जो आया था उसको डेल्टा वर्जन कहा गया था। इंडिया में जो कोरोना वायरस का वर्जन आया था उसको डेल्टा वायरस के नाम से WHO ने उसका नाम दिया था। ये नाम इसलिए WHO देती है क्योंकि लोग क्या करते हैं कि उस कंट्रीज के नाम पे उसका वायरस का नाम दे देते हैं, जिससे कि उस कंट्री का नेम में क्या एक मतलब गलत इमेज जाती है। इसके वजह से WHO इसको अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और अभी नया जो है ओमिक्रॉन, इस तरह का नाम। चाइना को कह सकते हैं जो है कोरोना वायरस का जन्मदाता है चाइना, इसके बारे में कहना ही क्या। अगला न्यूज़ है कि स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं मैगडेलेना एंडरसन। ये जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, उसके बाद जो है 2 घंटे के बाद इनका जो है रिजाइनेशन देना पड़ा, क्योंकि ये बहुमत जो है संसद में अपना खो दिए। यहाँ की संसद को रिक्सडॉग कहा जाता है। तो सिर्फ इंडिया में ही ऐसा नहीं होता है, जैसा कि हम लोग को लगता है कि यहीं के नेता जो है पार्टी बदलते रहते हैं, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था, 1 वोट से उनकी सरकार चली गई थी। तो सिर्फ यहाँ नहीं और सभी जगह भी होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला और लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नहीं एक सिर्फ सूचना है कि मेक माई ट्रिप जो है सिविल एविएशन के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ क्या क्या टाई अप किया है, किस लिए, तो जो रीजनल कनेक्टिविटी है, रीजनल एयर कनेक्टिविटी उसको बढ़ाने के लिए। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन प्रतिदिन वीडियो का मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।